सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको पठान। जैसा कि आपको पता है सिर्फ 10 डेज़ बाकी हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, क्वेश्चन सॉल्व करें कि नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ नया टॉपिक देख लिया, कई लग रहा है कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, कई क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में मेरे नंबर नहीं आ रहे। ये सारी चीज़ें अभी होना लाजमी है, ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं, आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। बिकॉज जब मैंने नीट की प्रिपरेशन करी थी तो मेरे सामने भी यही सेम सिचुएशन आती थी। मुझे लगता था मेरा होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो 10 डेज़ हैं आपको अगर ओवर थिंकिंग में आपने निकाल दिए तो आपने जो साल भर 2 साल जितनी भी आपने मेहनत करी है सारी वेस्ट हो जाएगी। बिकॉज दिस इज़ द टाइम यू हैव टू गिव योर 2000%। आपको यही टाइम है, आपको अपना 2000% देना है। 10 दिन जितना हो सके ओवरलोड कर लो, जितना हो सके पढ़ो, पन्ने पलटाओ, NCERT देखो, सब कुछ देखो। इस समय आप जितना, ये जो मोमेंट होता है, इस समय जो अपना माइंड होता है ना, वो 2000% कैपेसिटी से काम करता है। बिकॉज आपको पता है आपका पेपर 5 मई में है, आपके पास बहुत दिन कम बचे, तो इस समय जो अपनी जो कैपेसिटी होती है ब्रेन की बहुत इंक्रीज हो जाती है। अगर अपन इस कैपेसिटी से अपन साल भर पढ़ रहे तो आप टॉप कर लोगे। ठीक है, तो इस मोमेंट पे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। ये सारी नेचुरल थिंकिंग होती है कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा आपका, आपने मेहनत करी है, भगवान आपको बिल्कुल आपको सफलता प्रोवाइड करेंगे अगर आपने अच्छे से मेहनत करी है। आपको अपने आप पे बिलीफ है। बिकॉज जो स्टूडेंट ने मेहनत करी है वो 5 मई को जब वो एग्जामिनेशन हॉल से निकलेगा तो वो ये ज़रूर कहेगा सर मैंने मेहनत पूरी करी थी, होना ना होना वो बात अलग है। तो अपने अंदर इंसान पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता है लेकिन अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकता कि मैंने ये मिस्टेक करी है। बिकॉज वो सबसे झूठ बोल देगा, खुद से मेहनत खुद से झूठ नहीं बोलेगा। और तो वो दिल से आवाज़ निकलेगी आपके 5 मई में कि हाँ मैंने पूरी मेहनत करी थी, मैं अपनी तरफ से सेटिस्फाइड हूँ, होना ना होना वो अलग बात है। तो वो चीज़ें अपन 5 मई के बाद देखेंगे कि क्या करना है। 10 दिन है, आपको अभी कोशिश करनी है जितने हो सके PYQs वापस कर लूँ, जितने हो सके MCQ लगा लूँ, ठीक है, रट लूँ, और जितने भी ट्रिक्स मैंने बना रखे उनको एक बार वापस देख लूँ। अब आपको कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपने पढ़ा है वो काफ़ी था, उसको समेट लो। बस 10 दिन में उन चीज़ों को समेट लो और अपने दिमाग के अंदर डाल लो ताकि आप 5 मई को वो सारी चीज़ें बाहर निकाल के लिख सको। इतना सा आपको करना है और कुछ नहीं करना। कुछ मत नया मत पढ़ो और आपको लग रहा है कि सर मैं भूल रहा हूँ, मेरा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको सब याद आने वाला है नीट के अंदर, क्योंकि रिफ्लेक्स मेमोरी होती है। इस समय यही इंस्टेंट आता है कि मुझे कुछ याद नहीं हो रहा, बट वो आपको 90% याद होता है इस समय जो भी आप पढ़ते हो। तो एक शायरी भी है कि मंजिल मिले या ना मिले ये अलग बात है, पर हम कोशिश ही नहीं कर रहे हैं तो ये तो गलत बात है। तो आपको कोशिश करनी है इस समय आपको अपना 1000%, 2000% जितनी आपकी कैपेसिटी है। ये सोचो कि मैं लास्ट बार पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं कभी नहीं पढ़ूंगा, तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है। दिस इज़ योर लास्ट डे, दिस इज़ योर लास्ट डे, इस हिसाब से आप पढ़ो, अपनी पूरी कैपेसिटी से पढ़ो, जितने हो सके रिविजन करो, जितने NCERT है सारी रिवाइज करो। क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस आप करोगे। अब आपसे कोई पूछेगा कि लाइक बायोटेक्नोलॉजी में सिंपल PCR किसने दी, तो आपको पता है कि मुलिस ने दी। तीन प्रोसेस होते हैं, तो कुछ ऐसा नया क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है कि कुछ नया ही पूछ लेगा NTA। वही डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन, तीनों प्रोसेस अपन को पता है, इनके टेम्परेचर पता है, तो यही तो पूछेगा। तो ये तो अपन को ऑलरेडी पता है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि मुझे सब आता है, वो मेरे दिमाग से ऐसा लग रहा है मैं भूल रहा हूँ, बट ऐसा नहीं होगा। आपको बिल्कुल सब कुछ याद आने वाला है और आप बहुत अच्छे से नीट का एग्जाम देने वाले हो। ठीक है, अपना अगर इस समय ओवर थिंकिंग में आप दिमाग खराब करोगे तो आपका जो कॉम्पिटिटर है, जो आपका जो पास में जो बैठेगा, वो आपसे ज़्यादा पढ़ रहा होगा उस मोमेंट पे, और वो आपसे आपकी सीट छीन लेगा। क्या चाहते हो आप कि आपकी सीट कोई और छीने, आपकी जगह कोई और बैठे, जबकि आप डिजर्व करते हो? नहीं चाहते ना, तो अपनी मेहनत पूरी करो। बिकॉज आपको पता है कंपटीशन कितना हाई है। आपकी एक छोटी सी मिस्टेक आपको बहुत ज़्यादा रुला सकती है ज़िंदगी भर, इसीलिए इस चीज़ को दिमाग में रखना। और पहली बात, जब एग्ज़ाम देते हैं तो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं पहला क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन नहीं आया और बड़े परेशान हो जाते हैं, सर मेरे से कुछ नहीं हुआ। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 2 क्वेश्चन नहीं आए, तीसरा तो आएगा, चौथा तो आएगा। उस समय ये ओवर थिंकिंग मत करना कि अब मेरा सिलेक्शन तो नहीं हुआ। सिलेक्शन आपका डेफिनेटली होगा। आप मेहनत करी है, आपने रात भर पढ़ाई करी है, आपने इतनी मेहनतें करी है अपने लिए, अपने फैमिली का सपना साकार करना है, तुम्हें अपनी खानदान के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है। आपने मेहनत करी है तो भरोसा रखो और उस पर कायम रहो। 10 दिन बिल्कुल लगा दो, जी जान लगा दो और मुझे कमेंट करो कि हाँ सर मैं निकाल के रहूँगा। मैं भी देखता हूँ, देखो किस किस स्टूडेंट को कमेंट आता है, मैं उनको पिन करूँगा। ठीक है, अपनी पूरी जी जान लगा दो। कोशिश अपनी तरफ से पूरी होनी चाहिए। होना ना होना वो सब भगवान के हाथ में और किस्मत के हाथ में। अपने आप में जो है वो है सिर्फ मेहनत करना। तो मेहनत करो दबा के, और कोई परेशानी आए आई एम हियर, मैं आपकी हेल्प करूँगा। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो @मेडिको पठान। मैं ट्राई करूँगा कि आपकी प्रोसेस, आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर सकूँ, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा पढ़ने के लिए। मेहनत करो और सफलता का परचम लहरा दो। ठीक है, तब घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। होना ना होना वो बात की बात है, अपने मेहनत ही नहीं करी तो क्या बात है। सो ऑल द बेस्ट।
फॉर नीट 2024 एंड गुड बाय।